जिस तरह से यहाँ बिहार में नौकरशाह हावी है, नौकरशाहों ने एक तरह से अराजक स्थिति पैदा कर दिया है। जनता त्राहिमाम कर रही है। आपके लोग चले गए। इस चुनाव ने दिखला दिया, मुसलमानों ने भी दिखला दिया कि मुसलमान अब राजद के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। हर एक वार्ड में भी विधायक 2-2 3-3 विधायक लगा दिया। हर एक वार्ड को एक एक मंत्री को अलॉट कर दिया गया। पूरे बिहार से सारे वर्कर को बुला लिया वहाँ। स्थिति यह है राष्ट्रीय जनता दल की, या तो वो कांग्रेस में विलय हो जाएगी या नहीं तो समाप्त हो जाएगी। अब क्योंकि हमारा वो सीट रहा है और पिछले 30-35 सालों से मैं हारा नहीं हूँ वहाँ से, तो आगे तो विश्वास यही रहेगा। मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल, अ यूनिट ऑफ गोवर्धन एजुकेशन ट्रस्ट। सुंदर और आधुनिक स्कूल परिसर, अनुशासित मॉर्निंग असेंबली और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित वातावरण। हमारे 2 ब्रांचेस हैं। पहला ब्रांच मकसूदपुर मीनापुर मुजफ्फरपुर में और दूसरा ब्रांच शेखपुर अहियापुर मुजफ्फरपुर में। CBSE से एफिलिएटेड नर्सरी से 12वीं तक की पूरी पढ़ाई एक ही कैंपस के अंदर मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल में उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें C चौधरी 8292253617 और G कुमार 9031194223। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और आज बांकीपुर चुनाव के नतीजे जो हैं वो एक के बाद एक जो हर एक राउंड में जो आ रहे हैं, उसके बाद जो रुझान प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज और जो प्रशांत किशोर खुद वहां से उम्मीदवार थे उनकी तरफ दिखाई दे रहा है। और इससे जो है बिहार की सियासत में एक अलग ही गहमा गहमी, अलग ही हलचल चल रही है। इतने दिनों से जो कयासों के बाजार चल रहे थे उसको एक रुकावट मिलनी तो शुरू हो गई है। लेकिन अभी भी चूंकि 31 राउंड का ये पूरा का पूरा काउंटिंग होना है तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी जो अभी तक के रुझान है उसमें प्रशांत किशोर लीड कर रहे हैं। ऐसे में हमने सोचा कि आपको एक प्रतिक्रिया सुनाएं कि अगर यहाँ पे प्रशांत किशोर जीतते हैं उसका क्या संदेश है, भाजपा जिसका कि ये इतना पुराना गढ़ था वो हारती है तो वो क्या संदेश दे रही है। पहले आपको एक जानकारी दे दें, जनसुराज के कार्यकर्ता बांकीपुर में व्यस्त हैं। सबसे पहले आपको परिचय करवा दें। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह, CPM के नेता हैं सूरज जी, कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हैं दीनबंधु जी और राजनीतिक विश्लेषक मनोज कुमार वत्स जी हैं। सबसे पहले हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह से ही पूछते हैं कि बांकीपुर का चुनाव और इसके रुझान क्या दिखा रहे हैं। जी, बांकीपुर चुनाव जो उपचुनाव हुआ है उसका रुझान एक बहुत बड़ा संकेत बिहार की राजनीति को लेकर दे रहा है। बांकीपुर में भाजपा की पूरी ताकत लगी थी। मतलब भाजपा सिर्फ बिहार ही नहीं, बिहार के जितने भी विधायक, विधान पार्षद, सांसद, जो भी मंत्री और जिलों के पदाधिकारी सबके सब मोहल्ले में घूम रहे थे, घर घर गली गली घूम रहे थे। वह उनकी प्रतिष्ठा की सीट थी। वैसी स्थिति में जो अब तक रुझान है, जो अब तक जो चुनाव आयोग के साइट पर जो हम लोग देख रहे हैं तो 10वें 11वें राउंड की बात आ रही है तो उसमें 6,000 से अधिक वोटों से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। और लगातार मतलब हर राउंड में वो आगे चलते गए हैं। करीब 31 राउंड में मतगणना होना है। तो उस स्थिति में अब तक जो दिख रहा है उसमें यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि प्रशांत किशोर जीतते नज़र आ रहे हैं। वो आंकड़ा जो हो, गणित जो हो, उसका मतलब कितने मतों के अंदर से जीतेंगे, लेकिन अब तक के रुझान में लगातार जो आगे बढ़त बनाए हुए हैं तो जीतते नज़र आए। उस स्थिति में मतलब बिहार के राजनीति में एक बड़े बदलाव का एक संकेत है। संकेत यह है कि जो विपक्षी दल है राजद, जो मतलब महागठबंधन के, ये कांग्रेस और राजद सब मिला करके जो है महागठबंधन, वह भी बहुत ज़्यादा नीचे पिछड़ते चले गए। और उसमें जो उसका माइक समीकरण है टुकड़े टुकड़े में ध्वस्त होता दिख रहा है। और वह माइक समीकरण का बड़ा भाग चला गया प्रशांत किशोर के साथ। तो इस स्थिति में यह माना जाता है कि यदि प्रशांत किशोर चुनाव जीत रहे हैं, जो दिख रहा है, उस स्थिति में बिहार में विरोधी दल का राजनीति निश्चित रूप से प्रशांत किशोर के हाथों में जाता दिख रहा है। हो सकता है प्रशांत किशोर आगे कांग्रेस के साथ मिले या जिन लोगों के साथ अपना पैठ बना करके या स्वतंत्र रूप से ही हो, लेकिन
यह संकेत तो मतलब भाजपा के लिए और जो एनडीए है जो भी है उसके लिए एक बहुत बड़ा संकेत है कि अभी भी वो सचेत हो जाए। नहीं तो जिस तरह से राजद तीसरे पोजीशन पर चला गया है और उसमें वोट का जो अंतर भी दिख रहा है वो काफ़ी कम, राजद जो अब तक जो स्थिति देख रहे हैं राजद की जमानत बचाना राजद के लिए मुश्किल दिख रहा है। इस स्थिति में अगर भाजपा चाहे एनडीए वो भी अगर जिस तरह से यहाँ बिहार में नौकरशाह हावी है और नौकरशाहों ने एक तरह से अराजक स्थिति पैदा कर दिया है, जनता त्राहिमाम कर रही है, लोग माने या नहीं माने। आप चले जाइए किसी ब्लॉक स्तर पर तो देखिए किस तरह से जनता त्राहिमाम है। कोई भी काम बिना पैसा के नौकरशाह चाहे उसका जो विभाग के जो कलर के लोग हैं वो नहीं करते हैं, जिसका यह परिणाम है कि आज लोगों में इस तरह धीरे धीरे गुस्सा फूटता आया है और जो बांकीपुर चुनाव के रूप में परिवर्तित होता दिख रहा है। ठीक है, सूरज जी सीपीएम के नेता हैं, क्या दिखा रही ये जनादेश जो है बांकीपुर का, क्या किस तरफ इशारा कर रही है? देखिए, बांकीपुर ने ये साबित कर दिया कि अभी जो बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, जिस सरकार का अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, 1 साल के अंदर ये पहला बाई इलेक्शन है, उपचुनाव है। इस उपचुनाव ने साफ संकेत दे दिए कि अगर आप 10,000 रुपये नहीं बांटेंगे, अगर आप उस समय उन तमाम स्कीमों की घोषणा नहीं करते तो आप उस चुनाव में भी आप चुनाव हारे हुए थे, आप उस चुनाव में भी चुनाव हार जाते। यहाँ आप चुनाव बांकीपुर ने दिखला दिया कि जब ये इस्तेमाल नहीं हुआ तो अब जो है ना भारतीय जनता पार्टी जो है वो जा रही है जने की जो है ना हार रही है चुनाव। दूसरा जो संकेत है कि बिहार के अंदर जो ये नई सरकार जो बनी और जो नीतीश कुमार का जो चेहरा जो बदला गया और सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री बने, सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरीके से इस बिहार के अंदर में जो निर्णय लिए गए, गरीबों के खिलाफ जो फैसले लिए गए और जिस तरीके से बिहार के अंदर में नौकरशाहों का मनोबल बढ़ा हुआ है, एक सीओ तक किसी सामान्य आदमी का फ़ोन नहीं उठाता है, मतलब नीचे का कर्मचारी जो है कोई किसी का फ़ोन नहीं उठाता है। आप समझिए बिहार कितना अराजक के पूरे मोड में है। तो ये पूरा गुस्सा है और बिहार के अंदर में जो अभी जो छात्र आंदोलन जो चला बिहार में, जो जिसका सेंटर पटना बना हुआ था, वो उस आंदोलन के भी जो है जो जनजीत का जो आवाज़ है वो आवाज़ भी सरकार के खिलाफ जो के जाता हुआ जो है बांकीपुर में दिख रहा है। लेकिन ये चुनाव 2 लोगों के भविष्य को तय करने वाला है। एक भारतीय जनता पार्टी के जो नवनिर्वाचित जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन जी उनका, और दूसरा बिहार के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी का। ये चुनाव बिल्कुल इन दोनों का भविष्य तय करेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये नितिन नवीन का मतलब और बीजेपी का ये परंपरागत सीट था। ये सीट से बीजेपी हारने के बारे में सोच नहीं रही थी कि बीजेपी हार भी सकती है, ऐसा कोई कल्पना नहीं था, लेकिन बीजेपी चुनाव हार रही है। दूसरी नंबर बात कि जिस तरीके से नितिन नवीन ने पार्टी से बिना परामर्श किए हुए और पहले उन्होंने अपने कैंडिडेट का घोषणा किया, फिर वो कैंडिडेट बदला गया, फिर ये आया, ये सारा जो प्रकरण है इससे नितिन नवीन का भी जो है चुनाव के बाद अब उनका क्या हाल होगा, क्या पार्टी उनके साथ करेगी, ये उनका तय होने वाला है। दूसरा, राजद के लिए सबसे साफ जो है कि संदेश है कि राष्ट्रीय जनता दल और या महागठबंधन आप कह सकते हैं कि महागठबंधन चुनाव लड़ने के मूड में ही नहीं रहती है, वो कहीं दिखती ही नहीं है ना, उसकी कोई तैयारी नहीं रहती है। आपने रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बना दिया और नेता प्रतिपक्ष यूरोप में घूम रहे, वो यूरोप में घूम रहे हैं, यूरोप से 3 दिन पहले आए और आप जो है कि यहाँ पर ये कर रहे हैं। और मैंने आपके चैनल पर ही एक बार यहाँ बैठ के कहा था कि चुनाव के समय जिस तरीके से महागठबंधन के लोगों ने मुसलमानों के साथ, मुसलमानों के राजनीतिक समझ के साथ, मुसलमानों को जिस तरीके से हाशिए पर ढकेलने की जो कोशिश की थी, वो भी इस चुनाव में साफ संकेत आ रहा है। चूँकि आप उन जगहों से चुनाव हार रहे हैं जो महागठबंधन का गढ़ था, जो महागठबंधन का बूथ है, उस बूथ पर आप चुनाव हार रहे हैं। आपके लोग चले गए। इस चुनाव ने दिखला दिया, मुसलमानों ने भी दिखला दिया कि मुसलमान अब राजद के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है, अब वो कहीं कोई दूसरा रास्ता चुनने के लिए तैयार हो रहा है। दीनबंधु जी, कांग्रेस के प्रदेश महासचिव, क्या कहेंगे? महागठबंधन का हिस्सा तो आप भी हैं, जो अभी सूरज जी ने कहा, या फिर एक उंगली तो आपके ऊपर भी उठ रही है कि ठीक है भाजपा और जनसुराज जो है वो टक्काटे की लड़ाई में चल रही है, लेकिन महागठबंधन का क्या हो गया? आपके लिए भी सीख है कुछ? देखिए, इस चुनाव को 2 नज़रिए से देखना पड़ेगा। बाकी बात हमारे साथी ने कहा है। एक तो नज़रिया ये है कि आज देश में जिस तरह का अराजकता का माहौल भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, उनके नेतृत्व, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो पूरे देश में चल रहा है, उसके खिलाफ यह एक जनादेश है। दूसरा यह भी है कि आपका यह जो मानसिकता है कि कुत्ता बिल्ली किसी को भी खड़ा कर देंगे, किसी के भी गले में हम
भाजपा का पट्टा टांग देंगे, वो चुनाव किसी से भी जीत जाएगा। तो ये उस घमंड को जनता का, उस जनता का चोट है जो इस लोकतंत्र का, इस देश का असली जो मालिक है, उनका यह जवाब है उन डुप्लीकेट मालिकों को जिनको कुछ दिनों के लिए जनता अपने सेवा के लिए सत्ता पर बैठाती है। तो ये उनके घमंड का एक बहुत बड़ा जवाब है। दूसरा बात जो महागठबंधन की बात आ रही है, देखिए जिस प्रकार से देश में इंडिया गठबंधन को नेतृत्व करने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है, उसी प्रकार से बिहार में महागठबंधन को नेतृत्व करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय जनता दल को है। आप जब देखेंगे तो ये लोग आपस में ही समन्वय बनाने में कहीं ना कहीं नाकामयाब हो जाते हैं। हमें लड़ना है भाजपा से, हमें लड़ना है भाजपा के खिलाफ, हमें लड़ना है भाजपा के गलत नीतियों के खिलाफ, ना कि आपस में लड़ना है। तो जिनको कोऑर्डिनेशन बनाने की, जिनको समन्वय बनाने की जिम्मेदारी है, आप देखे होइएगा पूरे चुनाव में, बाकी तो प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर निर्णय लेगा। लेकिन आपने देखा होगा, देखे होंगे कि आप कांग्रेस पार्टी का या सहयोगी जितने भी दल हैं, उनका कहीं भी ना बैनर में, ना पोस्टर में, ना होर्डिंग में, कहीं प्रचार प्रसार में कहीं कोई पूछ नहीं था। दूसरा नंबर बात, लास्ट टाइम जब तेजस्वी जी 2 दिनों के लिए जो रोड शो वगैरह कर रहे थे, तो आप समझिए जब एनडीए रोड शो कर रहा था तो उसमें महागठबंधन मतलब एनडीए से समर्थित जो दल है उनके प्रमुख चेहरे उपस्थित थे, लेकिन महागठबंधन वाले में उपस्थित नहीं थे। तो ये चीज़ महागठबंधन को अपने आप में समीक्षा करने की आवश्यकता है कि जो यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं उनको यह समझने की आवश्यकता है कि आपको कैसे सबको साथ लेके चलना है। दूसरा कि बिहार का राजनीति इस चुनाव के बाद एक चीज़ यह भी समझना होगा कि आप यह समझ लें कि वहाँ पर यादव की संख्या इतनी है, मुसलमानों की संख्या इतनी है, हम किसी कास्ट को दे दे, ये किसी वैश्य समाज से कैंडिडेट को उतार देते हैं तो यादव मुस्लिम इतना % हो गया, वैश्य इतना जुड़ जाएगा तो हम टक्कर दे देंगे, नहीं चलेगा ये सब। आपको ठीक बात है, हम इस बात से सहमत हैं, कांग्रेस पार्टी भी सहमत है कि आपको जो रिप्रेजेंटेशन हर समाज का होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ सामने वाला जो प्रतिद्वंदी जिस तरीके से लड़ रहा है, आपको उस तरीके से जवाब देने का भी रणनीति बनाना पड़ेगा। एक तरफ जहां भाजपा हर एक वार्ड में जितना भी उसका विधायक है, हर एक वार्ड में भी विधायक 2-2, 3-3 विधायक लगा दिया, हर एक वार्ड को एक मंत्री को अलॉट कर दिया गया, पूरे बिहार से सारे वर्कर को बुला लिया वहाँ और वो लगाए हुए था, मतलब अपना पूरा तंत्र भाजपा यूज़ कर रही थी। चुनाव के दिन भी आपने देखा, तो उस तरह से आपको वही एग्रेशन लेकर के लड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यही है कि यह चुनाव भाजपा के घमंड को, उसके तानाशाही रवैये को एक मुंहतोड़ जवाब वहाँ की बांकीपुर की जनता ने दी है, और ये समझिए कि यही चीज़ 2025 के विधानसभा चुनाव में भी। एक बात और बताइए ना, प्रशांत किशोर पहले से ही कांग्रेस को अपनी तरफ समेटने की कोशिश में कर रहे थे, अब कांग्रेस प्रशांत किशोर का साथ देगी? देखिए एक बात समझिए, इस चुनाव से संबंधित जो बातें थी वो हमने आपको बताया। प्रशांत किशोर जी कांग्रेस के साथ जाएंगे, कांग्रेस प्रशांत किशोर के साथ जाएगी, यह पार्टी का इंटरनल मामला है और पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो तय करते हैं, इस पर हम कोई बयान नहीं दे सकते। आप भी ज़मीनी रूप से राजनीति में एक्टिवली काफ़ी समय तक अपना समय आपने दिया हुआ है, क्या लग रहा है बांकीपुर का जो अब तक का रुझान देख रहे हैं किस ओर इशारा है? देखिए, बांकीपुर का जो चुनाव हुआ है, इस चुनाव का बिल्कुल साफ स्पष्ट दिखता है कि बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है। नितिन नवीन जी वहाँ से विधायक थे और नितिन नवीन जी के त्यागपत्र और राज्यसभा में जाने के बाद ये चुनाव हुआ है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं उसमें से 2 ही व्यक्तित्व बने हैं जो सीधे प्रदेश से राष्ट्रीय बने, एक नितिन गडकरी जी और एक नितिन नवीन जी। नितिन गडकरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो वहाँ विधानमंडल दल के सदस्य ही रह गए थे और इनको बहुत जल्दीबाजी थी राज्यसभा में जाना और राज्यसभा और अन्य सुविधाएं लेना, चूँकि जनता ने नितिन जी को दिया था। और फिर नितिन जी को पहली गलती यह है कि नितिन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में कोई परेशानी नहीं थी। एक तो उस कद के नेता नहीं है, अगर पार्टी को किसी कायस्थ को ही बनाना था तो रविशंकर प्रसाद जैसे व्यक्ति को बनाना चाहिए। तो लोगों को लगा कि ये व्यक्ति उतना डिजर्व नहीं करते हैं वेंकैया नायडू और कुशाभाऊ ठाकरे और नड्डा जी तक ही,
तो एक गलती तो हो गई कि बहुत छोटे कद मतलब राजनीतिक रूप से एक तो दिखने में भी छोटे हैं और राजनीति में भी छोटे, इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए। बना भी दिया तो इन्हें राज्यसभा में नहीं जाना चाहिए, इन्हें रहना चाहिए था विधायक के तौर पे, जैसा नितिन गडकरी थे। तो लोगों को लगा, जनता को लगा कि हमें ठगा जा रहा है। और दूसरी गलती हुई कि अभिषेक बंटी को जो टिकट दिया गया उसको डिटेन करना चाहिए। अब एक विषय आया, सूत्रों के अनुसार लोगों ने कहा कि चारा घोटाला में थे, तो चारा घोटाला में तो कई लोग थे। भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व के झारखंड के अध्यक्ष दीपक प्रकाश हैं, उनके परिवार के लोग भी चारा घोटाला में थे। चारा घोटाला से तो जुड़ाव नीतीश मिश्रा जी का भी रहा है। तो चारा घोटाला से देख करके अभिषेक बंटी का टिकट नहीं कटना चाहिए। तो लोगों को ऐसा लगा, हालांकि पार्टी के किसी लोगों ने ऐसा नहीं कहा कि किसी को बूथ अध्यक्ष। एक विषय क्या होता है, किसी भी चुनाव में आप जाएंगे तो कम से कम जो प्रत्याशी होते हैं उनकी भूमिका विधानसभा में 20 से 25% होती है। तो प्रत्याशी तो शून्य भी नहीं, नकारात्मक हो गए। नीरज सिन्हा जी को मुझे नहीं लगता है कि हम सब लोग जो 5-6 लोग यहाँ बहस कर रहे हैं कोई लोग जानते थे। अभिषेक बंटी के विषय में तो मीडिया में भी आया कि वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, युवा वहाँ महानगर के प्रदेश के उपाध्यक्ष थे। तो नीरज सिन्हा कहाँ से आ गए, उनका भी मूल बांकीपुर नहीं था, वो हरनौत से आए हैं। तो इसमें कई विषय आ गए जो मुझे लगता है, और इसी बीच तेजस्वी जी की थोड़ी सी निष्क्रियता रही। ऐसे भी मैं पिछले बार भी कहा था और आज भी कर रहा हूँ, आगे भी मैं कहूँगा कि स्थिति यह है राष्ट्रीय जनता दल की, या तो वो कांग्रेस में विलय हो जाएगी या नहीं तो समाप्त हो जाएगी। यही कुछ कारण रहे जो बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी पीछे दिख रही है। हमारे साथ भाजपा के जिला मंत्री परितोष कुमार भी जुड़ गए हैं, और जैसा कि ये डिबेट अभी चल रहा था जिस मुद्दे पर बांकीपुर चुनाव के नतीजों को लेकर के, अभी तक के रुझान को लेकर, तो उसमें इनकी भी प्रतिक्रिया जान लेते हैं कि क्या है ऐसे नतीजे जो हमको देखने को मिल रहे हैं, आपको क्या लगता है? अभी तक तो पूरा रुझान आया भी नहीं है, एक शुरुआती रुझान है। अभी बहुत चुनाव 10 राउंड हो गया। हाँ, 10 राउंड हो गया, 31 राउंड होना है, 21 राउंड अभी बाकी है। तो हम पाट सकते हैं और जीतेंगे। अच्छा, अभी भी आपको लगता है कि अभी 21 राउंड बाकी है, तो अभी आशा तो करेंगे ही। और चूंकि हमारा वो सीट रहा है और पिछले 30-35 सालों से मैं हारा नहीं हूँ वहाँ से, तो आगे तो विश्वास यही रहेगा। अच्छा, लेकिन जो क्लियर आपकी एकदम से गढ़ माना जाता था भाजपा का, अगर वहाँ से हार जाएंगे तो ये क्या मैसेज जाएगा? देखिए, वो उसमें अगर ऐसा होने का संभावना तो है नहीं। अगर ऐसा होता है तो हम समीक्षा करेंगे उसकी कि क्या वाजिब वजह रहा है इसके पीछे। क्योंकि हमने प्रशांत किशोर के सामने अपने सबसे निचले स्तर का यानी बूथ स्तर के कार्यकर्ता को चुनाव मैदान में उड़ाया है। ऐसा मानते हैं ना कि जो आपने जो प्रतिनिधि खड़ा किया वो भी चुनौती दे गया थोड़ा? नहीं, हम चूँकि हमारे यहाँ जो बूथ स्तर के भी कार्यकर्ता होते हैं वो दूसरे पार्टी के जिला और राज्य स्तर के कार्यकर्ताओं के बराबर होते हैं या बेहतर ही होते हैं। और हमारे यहाँ सभी कार्यकर्ता होते हैं, जो भी नेता हैं वो कार्यकर्ता ही मानते हैं, और हम लोग कार्यकर्ता ही खुद को कहते हैं, नेता कभी अपने आप को कहते ही नहीं है। तो हमें अपने सभी कार्यकर्ताओं पर पूरा भरोसा रहता है। और भी आपको उम्मीद है कि आप जीतेंगे? बिल्कुल। चलिए, सेकेंड ओपिनियन के लिए एक बार फिर से हमारे राजनीतिक विश्लेषक के पास बढ़ते हैं, मनोज कुमार वत्स जी के पास। और क्या कहेंगे इस मामले में कि प्रशांत किशोर से अब क्या अपेक्षाएं रहेंगी अगर जीत जाए? देखिए, प्रशांत किशोर बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो गए कि महागठबंधन कमज़ोर हो गई, और अभी जो 2-3 विषय आ गया, चाहे भरत तिवारी का विषय आ गया या नीट छात्रा का विषय आ गया या जैन जी का विषय आ गया, ये मतलब रिएक्शन का कलेक्शन और महागठबंधन का कमज़ोर होना, ये प्रशांत किशोर जी को लाभ किया। आगे चुनाव के बाद प्रशांत जी का क्या कार्य पद्धति होता है उस पर फिर निर्भर करेगा, और जो महागठबंधन की पार्टियां हैं वो क्या करती हैं, इन दोनों के कार्य पद्धति के आधार पर यह तय होगा कि विपक्ष किस ओर जाएगा। तो आपने सुना कि किस तरह से जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, जनसुराज के चूंकि सारे कार्यकर्ता बांकीपुर में व्यस्त हैं, तो उनका कोई प्रतिनिधि हम आपको सुनवा नहीं पाए। जैसे ही अगर कोई हमारे पास उपलब्ध होंगे हम उनसे आपकी बातचीत करवाएंगे। लेकिन आपने जितनी भी बात सुनी, जो अभी तक के रुझान हैं, 17 राउंड की काउंटिंग हो गई है और प्रशांत किशोर जिस तरह से लीड कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं, इसमें मैसेज है भाजपा के लिए भी,
महागठबंधन के लिए भी एक मैसेज है कि उनको इस तरह से ढुलमुल नीति नहीं अपनानी होगी और बिहार के लिए जो काफ़ी दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि एक नया चेहरा, एक नया राजनीतिक चेहरा जो है वो बिहार को चाहिए, वो प्रशांत किशोर के रूप में उभरता दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए जितने भी मेहमान हमारे साथ हैं उनको हम देंगे बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपने अपने ओपिनियन हमारे साथ साझा किए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद। डी फार्मा स्टूडेंट्स अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है दो चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।